क्लास 9 आज हम डिस्कस करेंगे कावेरी बुक का सेकेंड चैप्टर. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस द फर्स्ट चैप्टर. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड चैप्टर, द पॉट मेकर. इसमें हम डिस्कस करेंगे स्टोरी, ऑथर के बारे में, मॉरल पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे थीम. सो लेट्स स्टार्ट विद द की कैरेक्टर्स. ये स्टोरी रिवॉल्व करती है अराउंड 4 people. A girl named Scintilla. She was very passionate and wanted to become a pot maker just like her mother and grandmother. While Erinilla, she was the mother to Scintilla, she was totally against her pot making. Father Misoba, he was supportive, yet he was influenced by the society. Anula, she was mentor to girl Scintilla. अभी हम देखते हैं इंट्रोडक्शन. ये स्टोरी द पॉट मेकर लिखी गई है तेमसुला जी ने. शी इज फ्रॉम नागालैंड ओनली. ये एक स्टोरी है यंग गर्ल नेम्ड सेंटिला एंड उसके मदर की, जो चाहते थे कि वो बने वीवर. वीविंग क्या होती है? दैट इज कपड़े की बुनाई. इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लॉथ बाय इंटरलेसिंग द थ्रेड्स टुगेदर. ये स्टोरी बताती है हमें स्किल्स के बारे में, कैसे जो स्किल्स हैं वो पेरेंट्स टू चिल्ड्रन ट्रांसफर की जाती हैं. नाउ लेट्स स्टडी दिस चैप्टर बाय द ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशंस. Okay. The girl named Scintilla, she was from a Naga girl and she dreamt for becoming a potter just like her mother. But जो उसकी mother है, जो mother Erinilla, she didn't wanted her to become a potter. वो चाहती थी कि उनकी बेटी वीवर बने. अब घर से उसको सपोर्ट तो मिलता नहीं था, ठीक है. उसके पेरेंट्स अपोज करते थे, मदर और फादर दोनों जने अपोज करते थे कि वो पॉटर ना बने. इसके कारण वो रोज जाती थी, जो उसके विलेज के आसपास थे एक्सपर्ट पॉटर्स, वो उनको देखती थी, उनको ऑब्जर्व करती थी कैसे वो अपने हैंड के साथ पॉट्स बनाते हैं. उसको बहुत ही फैसिनेट करती थी साउंड, उसको बहुत ही साउंड अच्छी लगती थी क्ले की. जब वो क्ले को टैप करते थे, मोल्ड करते थे, उसको ये देखना बहुत पसंद था. अरिन्ना ने बाद में एक्सप्लेन करा कि वो क्यों नहीं चाहती है कि उसकी जो बेटी है वो पॉटर बने. वो कहती है कि जो ये काम है ये बहुत ही ज़्यादा टीडियस काम है. टीडियस का मतलब होता है टायरिंग. बहुत ही ज़्यादा टीडियस, टायरिंग, हेक्टिक काम है. रोज उसको 16 किलोमीटर जाना पड़ता है रिवर साइड जाके उसको लेके आनी पड़ती है क्ले. वो रोज लेके आती है ग्रे और रेड कलर की क्ले पॉट्स के लिए. फिर उसके बाद वो प्रोसेस फॉलो करती है पाउंडिंग का. फिर उसको बैम्बू स्टिक्स में भरती है. फिर उसको किल में भरती है पॉट्स को. पहले आपको मैं पिक्चर्स के साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ ये तीनों वर्ड्स: पाउंडिंग, बैम्बू सिलेंडर्स एंड किल. पाउंडिंग क्या होती है? पाउंडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम जो क्ले है उसको रेपिटेटिवली बीट करते हैं. उसको जोर से हम लोग क्ले को बीट करते हैं, मारते हैं, ताकि जो क्ले है वो सॉफ्ट हो. जब हमने पाउंडिंग कर ली, फिर हम क्ले को फिट करते हैं ये लॉन्ग सिलेंडर्स में, जो बैम्बू के होते हैं. बैम्बू के सिलेंडर्स में हम लोग क्ले को फिट करते हैं ताकि जो हमारी क्ले है वो सॉफ्ट हो सके. जब क्ले सॉफ्ट हो जाती है, उसके लम्प्स सॉफ्ट हो जाते हैं, वो फिर इजीली मोल्ड किए जा सकते हैं फॉर पॉट मेकिंग. जब पॉट्स बन जाते हैं, वी कीप इन किल्न. किल्न क्या है? किल्न इज ओवन. जैसे खाना बनता है, ओवन में खाना बनता है ना, लाइकवाइज जो पॉट्स हैं वो हम रखते हैं किल्न में, वो पक जाते हैं. अभी किल्न में बहुत ज़रूरी होता है हीट. फायर बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ना ही वो ओवर उनको हीट देनी है और ना ही उनको अंडर हीट देनी है. परफेक्ट पॉट्स तभी बनते हैं जब उनको हम प्रॉपर हीट देते हैं. तो एन्ना ने एक्सप्लेन करा कि इतना ही टीडियस और हेक्टिक काम है, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी ये काम करे. वो चाहती है कि उसकी बेटी वीविंग करे, कि आराम से कमरे में बैठ के काम करने वाला ये काम है और इसके पैसे भी बहुत अच्छे मिलते हैं. ठीक है. फिर उसने एक्सप्लेन कर दिया व्हाई शी डिडंट वांट हर डॉटर टू बिकम अ पॉटर. फिर ये जो सारी चीज़ें हैं ये विलेजर्स थे, उन्होंने भी ऑब्जर्व करी. उन्होंने देखा कि मदर है, शी इज़ अ पॉटर, ठीक है, पर वो अपनी बेटी को ये कला नहीं सिखा रही, अपनी बेटी को ये स्किल नहीं सिखा रही. तभी तो उनकी जो बेटी है वो बाहर
बाहर एक्सपर्ट पॉटर्स के पास जा रही है, उनको देख रही है। फिर जो विलेजर्स हैं, विलेज के जो काउंसिल हैं, उन्होंने समन करा मेसोबा को। उन्होंने समन करा मेसोबा को कि व्हाट इज द मैटर, व्हाई यू आर नॉट योर टीचिंग योर डॉटर पॉटरी, कि वो बाहर जा रही है। बहुत ही गलत मैसेज आ रहा है सोसाइटी में कि लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में कि आप पेरेंट्स हो, क्या आप पॉटर हो, और आप अपनी बेटी को पॉटरी नहीं सिखा रहे हो। कि ये ऐसी एक स्किल है जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होनी चाहिए। नॉट ओनली सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ फैमिली में पास ऑन होनी चाहिए, बट जो ये स्किल है, अगर कोई बाहर से भी आता है उसको भी ये स्किल सिखाना आपका फर्ज है। जो विलेजर्स काउंसिल है, उन्होंने ये भी कहा कि इफ व्हाट इफ द एवरीबॉडी फॉलोड द सेम सूट। फॉलोड सूट का मतलब क्या होता है कि क्या अगर बाकी लोगों ने भी ये सेम चीज़ करना शुरू कर दी, जो आसपास के बाकी भी पॉटर्स हैं, अगर उन्होंने भी ये सेम चीज़ करनी शुरू कर दी, तो जो ये कला है वो नहीं रहेगी। वो कैसे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होगी? इससे सोसाइटी को बहुत गलत मैसेज जा रहा है। टू विच मेसोबा क्लियर कि ऐसी कोई बात नहीं है। सेंटिला को अनिला ज़रूर वो कला सिखाएगी, वो उसको पॉटरी सिखाएगी बाय कीपिंग द ट्रेडिशन अलाइव। देन मेसोबा ने घर आके एरिना को कन्विंस करा पॉटरी सिखाने के लिए। द नेक्स्ट डे ओनली एरिना ले गई अपने साथ सेंटिला को। अगले दिन ही एरिना लेगी सेंटिला को रिवर साइड। अगले दिन ही वो लेगी रिवर साइड पे। वहां पे उसने कहा कि क्ले को करो कलेक्ट, फिल करो उसको बास्केट में। सेंटिला बीइंग ओबीडियंट स्टूडेंट, बीइंग ओबीडियंट डॉटर, उसने बास्केट्स में क्ले फिल करे। देन उसके बाद जो बाकी प्रोसेस है लाइक पाउंडिंग, उसने पाउंडिंग भी करी, क्ले को अच्छे से उसने बीट करा, सॉफ्ट करा। फिर उसने क्ले को मैलेबल भी करा। मैलेबल का मतलब होता है उसको सॉफ्ट करा, उसके जो लम्प्स हैं उसको सॉफ्ट करा। उसने बैम्बू के जो सिलेंडर्स है उसमें फिल करा। ठीक है, यहाँ तक तो उसने जो सारी प्रोसेस है वो सीख ली। बट जो मेन चीज़ है पॉट मेकिंग की, जब बारी आई, जब उसने जो लम्प है वो उसने रखा पॉट बनाने के लिए, तब वो पॉट नहीं बना पाई। एरिना ने उसको पॉट बनाना सिखाना शुरू करा कि लाइक हैंड की मूवमेंट ऐसी होनी चाहिए, यू नीड टू मेक पॉट लाइक दिस। बट वो सेंटिला से पॉट बना ही नहीं। उसने बहुत कोशिश करी और वो कोशिश करती रही पूरा 1 साल। पूरा 1 साल एरिना और सेंटिला दोनों लगे रहे, बट सेंटिला को पॉट मेकिंग नहीं आई, उससे कोई भी पॉट परफेक्ट नहीं बना। देन अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन एंड कस्टम, सेंटिला वेंट टू डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री क्या होता है? दिस इज अ हॉस्टल ओनली, जहाँ पे एक लार्ज रूम होता है, बहुत सारे बेड्स होते हैं, सारे बच्चे इकट्ठे रहते हैं। एंड जहाँ पे वो पहुँच गई डॉर्मेट्री में, वहाँ की जो हेड ओनुला, शी वॉज अ विडो, शी वॉज द हेड देयर। ओनुला ने एक दिन क्या करा? ओनुला ने एक दिन ऑब्जर्व करा सेंटिला को। एक दिन सारी जो गर्ल्स हैं दे वेंट टू म्यूजिकल इवनिंग, बट सेंटिला स्टेड देयर इन द डॉर्मेट्री। सेंटिला ने निकाली अपनी क्ले और उसने पॉट्स बनाना शुरू करा। और ओनुला ने ऑब्जर्व करा कि हाउ शी इज डिटरमाइंड टू दैट, और वो कैसे क्लम्सली अपनी क्ले को रख रही है, बट उससे पॉट नहीं बन रही। शी इज स्ट्रगलिंग विद द क्ले। देन ओनुला केम टू हेल्प हर। ओनुला आई, ओनुला ने उसको कॉन्फिडेंस दिया कि तुम ये कर सकती हो, आराम से करो। देन एट दैट वेरी डे सेंटिला फेल्ट कॉन्फिडेंट। उसको अंदर से कॉन्फिडेंस फील हुआ। ओनुला की बात सुन के उसने उसको मोटिवेट करा था और उसने पॉट बनाया। सेंटिला सेटिस्फाइड होके कि वाओ आई हैव मेड द पॉट। बट जब ओनुला आई, ओनुला ने देखा, उन्होंने कहा कि जो पॉट की जो शेप है वो ठीक है, बट उसका जो माउथ है दैट इज नॉट करेक्ट। वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम्हारी हैंड की मूवमेंट सही नहीं है, उसके कारण तुम्हारा जो पॉट है वो सही नहीं बना, उसका जो माउथ है वो सही नहीं बना। ऑनरा ने उसको कहा कि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सिट विद योर मदर, ऑब्जर्व हर हैंड्स। अपनी मदर के हैंड्स को ऑब्जर्व करो, हैंड की मूवमेंट को ऑब्जर्व करो, कैसे वो मोल्ड करती है, कैसे वो पॉट बनाती है। Then she observed her mother. Then one day what happened? एरिना को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला हुआ था regarding pots, right? And she made her set of pots. उन्होंने अपने set of pots बना लिए and she told Centilla that she is not feeling well, she is having an headache and she is going to the room रेस्ट करने के लिए। ठीक है, फिर सेंटिला ने पॉट्स बनाने शुरू करे।
सेंटीला ने एक एक करके बहुत सारे पॉट्स बना लिए और उसको पता भी नहीं चला कब उसने बहुत सारे पॉट्स बना लिए। उसने अपनी एक लेन पूरी बना ली पॉट्स की, उसने अपने पॉट्स भी देखे और अपने मदर की पॉट्स भी देखे। देन शी फेल्ट सेटिस्फाइड कि वाओ आई हैव मेड पॉट्स। देन वो चली गई अपनी मदर को बताने के लिए और उनके साथ लंच करने के लिए दैट शी हैज मेड पॉट्स। देन जब वो अंदर आई, उसने अंदर आई रूम में, देन शी नोटिस समथिंग वेरी शॉकिंग। उसने देखा कि उसकी मदर फ्लोर पे लेटे हुए हैं, शी इज अनकॉन्शियस एंड शी रियलाइज दैट हर मदर इज डेड, दैट हर मदर इज नो मोर। Then Santila said something very powerful. She said, "Mother, I didn't expected that to happen. This skill came to me. Please forgive me." She said, "Please forgive me. That came to me." सेंटीला के पास क्या आ गया? सेंटीला के पास आ गई स्किल। किसकी स्किल आ गई? उसके मदर की स्किल, पॉट मेकिंग की स्किल। बट शी डिडंट एक्सपेक्टेड दैट टू कम एट द स्टेक ऑफ हर मदर, कि उसकी मदर ही इस दुनिया में नहीं है। हर मदर हैज लेफ्ट दैट वर्ल्ड और उसके पास आ गई है पॉट मेकिंग की स्किल। देन अनुला वॉज ऑल्सो प्रेजेंट देयर, उसने उसके वर्ड्स को नोटिस करा। देन शी वेंट इनसाइड द रूम और उसने रियलाइज करा कि वहां पे 2 लेन्स ऑफ पॉट्स हैं, एक एरिनला ने बनाए हैं और एक सेंटीला ने बनाए हुए हैं। बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश कि कौन से एरिनला ने बनाए और कौन से सेंटीला ने बनाए, क्योंकि दे बोथ आर परफेक्ट, they both are alike. Then she said a new pod maker was born, and that is Santila. Santila achieved what she wanted to achieve. She mastered the skill of pod making. She has excelled in the skill of pod making. Now we'll discuss the theme and moral of the story. It is very important थीम और मॉरल डिस्कस करना, क्योंकि आपको इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे थीम। देखो थीम क्या है? पैशन एंड डिटर्मिनेशन। सेंटीला वॉज वेरी पैशनेट एंड डिटरमाइंड दैट शी वॉन्ट्स टू बिकम अ पॉट मेकर एंड शी डिड दैट। उसने पूरी डिटर्मिनेशन के साथ ये अचीव करा। ट्रेडिशन एंड कल्चर हेरिटेज, इट टेल्स अबाउट कि जो ट्रेडिशंस और कस्टम्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी से हमारी कम्युनिटी में वो जो हेरिटेज है हमारा प्रिजर्व रहता है। लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड पेशेंस, सेंटीला वॉज वेरी ऑब्जर्वेंट एंड पेशेंटली वो आराम से देखती थी एक्सपर्ट पॉटर्स को। उसने अनुला से भी ये स्किल सीखी और अपने मदर से भी स्किल सीखी। उसने उन दोनों को ऑब्जर्व करा और वो स्किल अपने तक लेके आई। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिकलिटी, ये देखो सेंटीला के जो पेरेंट्स थे दे न्यू दैट जो पॉट मेकिंग है दैट इज नॉट प्रॉफिटेबल, उसमें पैसे कम बनते हैं। वीविंग जैसे प्रोफेशन में पैसे ज़्यादा बनते हैं, तभी वो चाहते थे कि उनका जो बच्चा है वो वीविंग करे, पॉट मेकिंग ना करे। और ये हमारी डे टू डे लाइफ में भी हम ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं। कई बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, बट उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनका डिफरेंट ओपिनियन होता है करियर को लेके। बट अगर बच्चा पूरा डिटरमिन्ड हो, पैशनेट हो अपने एम एम्बिशन को लेके, देन पेरेंट्स बिल्कुल उनको सपोर्ट करते हैं। नाउ कमिंग टू द मॉरल ऑफ द स्टोरी, फॉलो योर पैशन। इफ यू आर पैशनेट, इफ यू फॉलो योर पैशन, देन यू विल श्योरली सक्सीड इन दैट। देन नेक्स्ट, ट्रेडिशन स्किल्स शुड बी पास फ्रॉम नेक्स्ट जनरेशन। जैसे जो स्किल्स होती हैं, जैसे पॉटरी की स्किल हो गई, वीविंग, पेंटिंग, कुकिंग, कई ऐसी स्किल्स होती हैं जिसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। उनकी जो कम्युनिटी होती है वो इसी नाम से जानी जाती है कि इनके पास ये स्पेसिफिक स्किल है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि वो स्किल जनरेशन टू जनरेशन वो पास ऑन हो। ट्रू लर्निंग नीड्स डेडिकेशन एंड ऑब्जर्वेशन। अगर हम डेडिकेटेड हैं कोई भी चीज़ को लेके तब हम वो चीज़ अचीव कर लेते हैं। सक्सेस कम्स आफ्टर स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस।
Centilla struggled for whole 1 year. She was not able to make pots, yet she didn't give up. वो कोशिश करती रही and finally she succeeded in the skill of pot making. जब हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं ना तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने आप से ये सवाल पूछें कि ये चैप्टर है, हमने क्यों पढ़ा है, हम इससे क्या सीखते हैं. अब कमेंट्स में आप मेरे को ज़रूर बताओ कि आपने ये चैप्टर से क्या सीखा, क्योंकि कोई भी इतनी अच्छी अगर हम चीज़ पढ़ रहे हैं उसका फ़ायदा तभी है कि उसको अगर हम इम्प्लीमेंट करें, उसको हम अपने आप में रियलाइज़ करें कि इससे मैंने ये चीज़ सीखी है. व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, वी लर्न दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव पैशन. अगर हमारे पास पैशन है तभी हम उसको फॉलो करेंगे, तभी हम अपने जो ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, जो हम बनना चाहते हैं, तभी हम उसको अचीव कर सकते हैं. Then it is very important to have a good mentor in life, like Centilla had Onula. Mentor कोई भी हो सकता है, हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, हमारे टीचर्स भी हो सकते हैं, कोई पर्सनालिटी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है जो हमें गाइड करे, ठीक है, और हमें हमारा जो एम है, हमारा जो गोल है, हम उसको अचीव कर सकें. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स अलाइव. अगर आप उसको जिंदा रखोगे तभी वो जनरेशन टू जनरेशन वो पास ऑन होगा और आपकी कम्युनिटी जानी जाएगी उससे. Now we'll discuss the difficult words that are used in the chapter, starting with clay. Clay क्या होती है? जिससे पॉट्स बनते हैं. रिवर साइड, एनिला और सेंटिला रिवर साइड पे जाके क्ले इकट्ठी करके लेके आते थे. किल्न क्या होती है? ओवन होता है जिसमें पॉट्स बनते हैं. पाउंडिंग ऐसी प्रोसेस होती है that is the repetitive beating of clay to make it soft. बैम्बू सिलेंडर्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें हम क्ले को डालते हैं उसको सॉफ्ट करने के लिए. शेपिंग टेक्निक, क्ले को हम मोल्ड करते हैं, उसको शेप देते हैं, तभी पॉट्स बनते हैं. देन अपोज, टू गो अगेंस्ट समथिंग, कोई चीज करना या कोई चीज ना करना, दैट इज अपोज. एग्जॉस्टिंग, वेरी टायरिंग. अब आप पढ़ रहे हो, आप कहोगे आई एम एग्जॉस्टेड, अब मैं ज्यादा और नहीं पढ़ सकता. देन पुअरली पेड, गेटिंग लेस मनी. एनिला को पता था कि उसको पॉट मेकिंग में पैसे कम मिलते हैं, तभी वो नहीं चाहती थी कि उसकी डॉटर को भी सेम चीज फेस करनी पड़े. नाउ विल डिस्कस अदर वर्ड्स. क्लमजी. क्लमजी का मतलब होता है नॉट स्किल्ड. और उन्होंने ऑब्जर्व करा था ना कि सेंटिला शी इज वेरी क्लमजी, वो क्ले के साथ स्ट्रगल कर रही है. ऑब्जर्वेशन, वॉच करना, केयरफुली देखना. पेशेंस, सहजता. डेडिकेशन, हार्ड वर्क एंड कमिटमेंट, पूरा लग जाना कि हमें ये चीज करनी है और हम ये चीज करेंगे. नेक्स्ट इज intervene. जो विलेज के पीपल हैं, they intervened into the matter. They told Misoba that why you not teaching your daughter pottery. काउंसिल, जो विलेज के ग्रुप ऑफ लीडर्स होते हैं. मास्टरी, एक्सेल करना किसी चीज में कि ये इसमें मैं मास्टर हूँ, ये कला मुझे आती है, ये चीज मुझे आती है. लेगेसी, कोई भी चीज जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करी जाए, दैट इज लेगेसी. मैलिएबल, ऑलरेडी डिस्कस, जिसको इजीली हम शेप दे सके. डेक्स्ट्रिटी, दैट इज स्किल विद हैंड्स, हाथों की कला. थ्रेशोल्ड होती है एंट्रेंस, रूम की एंट्रेंस होती है ना, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड. देन इट इज इंट्रूसिव. इंट्रूसिव का आना कि किसी चीज को आके इंटरप्ट करना. मोमेंटस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन अ वर्ड है पिटेंस, दैट इज स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी. अनिला को पॉट मेकिंग से क्या मिलता था? स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी. नाउ विल डिस्कस ऑथर. और ये सारी आपको पीडीएफ मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल सीबीएसई इनसाइडर पर. फर्स्ट चैप्टर की भी हम लोगों ने अपलोड कर दी थी और सेकंड चैप्टर की हम पीडीएफ भी अपलोड कर देंगे. नाउ विल डिस्कस ऑथर. ये ब्यूटीफुल स्टोरी लिखी है तेमसुला जी ने. शी इज रिनॉन्ड राइटर फ्रॉम नागालैंड और ये बहुत फेमस है अबाउट नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में स्टोरीज लिखने के लिए. इन्होंने अपनी स्टोरीज में वहाँ के ट्रेडिशन, स्ट्रगल्स और लाइव्स ऑफ पीपल के बारे में डिस्कस करा है. आई होप दैट आई मेड एवरीथिंग क्लियर. अगर आपको कोई भी डाउट हो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. आई विल रीच आउट टू यू और हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइजेस,
Stay tuned with CBSE Insider for more lectures. You need to subscribe to the channel. Please like this video.